सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम एक नए टॉपिक पर निबंध लिखेंगे। टॉपिक का नाम है हीन भावना एक अपराध है। तो इस पर हम निबंध कैसे लिखते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे रूपरेखा। रूपरेखा में लिखेंगे पहली हेडिंग प्रस्तावना। दूसरी हेडिंग रहेगी हीन भावना के कारण। तीसरी हेडिंग रहेगी हीन भावना के प्रभाव। चौथी हेडिंग रहेगी हीन भावना से मुक्ति के उपाय। पांचवी हेडिंग रहेगी उपसंहार। तो चलिए एक एक हेडिंग डालकर हम लिखते हैं। पहले हम हेडिंग डालते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या लिखना है, चलिए देखते हैं। प्रस्तावना में लिखेंगे हीन भावना एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति स्वयं को दूसरों से कमजोर, अयोग्य और असमर्थ महसूस करता है। यह भावना व्यक्ति के आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और सामाजिक संबंधों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। हीन भावना न केवल व्यक्ति के लिए हानिकारक है बल्कि समाज के लिए भी एक गंभीर समस्या है। क्या कह रहा है? प्रस्तावना में लिखना है हीन भावना एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति स्वयं को दूसरों से कमजोर, अयोग्य और असमर्थ महसूस करता है। यह भावना व्यक्ति के आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और सामाजिक संबंधों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। और आगे कह रहा है हीन भावना न केवल व्यक्ति के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक गंभीर समस्या है। आगे हेडिंग डालेंगे हम हीन भावना के कारण। उसमें काली पेन से हेडिंग डालेंगे बचपन का अनुभव। तो बचपन के अनुभव में क्या लिखना है, चलिए देखते हैं। बचपन के अनुभव में लिखेंगे बचपन में माता पिता, शिक्षकों या साथियों के द्वारा की गई आलोचना, उपेक्षा या दुर्व्यवहार हीन भावना को जन्म दे सकता है। आगे हम हेडिंग डालेंगे काली पेन से तुलना। तुलना में लिखेंगे नीली पेन से दूसरों के साथ अपनी तुलना करने से व्यक्ति में हीन भावना उत्पन्न हो सकती है, खासकर जब वह स्वयं को दूसरों से कमजोर पाता है। क्या कह रहा है? कह रहा है दूसरों के साथ अपनी तुलना करने से व्यक्ति में हीन भावना उत्पन्न होती है, खासकर जब वह स्वयं को दूसरों से कमजोर पाता है। फिर आगे हम हेडिंग डालेंगे सामाजिक दबाव। काली पेन से क्या हेडिंग डालेंगे? सामाजिक दबाव। सामाजिक दबाव में नीली पेन से लिखेंगे समाज में सफलता और सुंदरता के मानकों का दबाव व्यक्ति को हीन भावना से ग्रस्त कर देता है। फिर आगे हम काली पेन से हेडिंग डालेंगे विफलता का डर। उसमें लिखेंगे विफलता का डर व्यक्ति को नए अवसरों को आजमाने से रोकता है और उसकी आत्मविश्वास को कम करता है। फिर आगे हम हेडिंग डालेंगे मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं। इसमें नीली पेन से लिखेंगे अवसाद, चिंता और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं भी हीन भावना का कारण बन सकती हैं। अब हम तीसरी हेडिंग डालेंगे हीन भावना के प्रभाव। उसमें काली पेन से हेडिंग डालेंगे आत्मविश्वास की कमी। इसमें नीली पेन से लिखेंगे हीन भावना से ग्रस्त व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी होती है, जिससे वह नए अवसरों को आजमाने से डरता है। क्या कह रहा है? कह रहा है हीन भावना से ग्रस्त व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी होती है, जिससे वह नए अवसरों को आजमाने से डरता है। हम हेडिंग डालेंगे काली पेन से सामाजिक अलगाव। उसमें लिखेंगे हीन भावना व्यक्ति को सामाजिक रूप से अलग थलग कर सकती है, जिससे वह अकेला और निराश महसूस करता है। फिर आगे हम काली पेन से हेडिंग डालेंगे शैक्षिक और व्यावसायिक असफलता। उसमें नीली पेन से लिखेंगे हीन भावना व्यक्ति को शैक्षिक और व्यावसायिक सफलता को बाधित कर सकती है।
अब हम चौथी हेडिंग डालेंगे, हीन भावना से मुक्ति के उपाय। उसमें काली पेन से हेडिंग डालेंगे, आत्म जागरूकता। अब आत्म जागरूकता में नीली पेन से लिखेंगे, अपनी कमजोरियों और शक्तियों को पहचानें और अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करें। ये आत्म जागरूकता में लिखनी है। फिर आगे हम काली पेन से हेडिंग डालेंगे, सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच में लिखेंगे, नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलें और अपनी सफलताओं पर ध्यान केंद्रित करें। फिर आत्म स्वीकृति काली पेन से हेडिंग डालेंगे, उसमें नीली पेन से लिखेंगे, अपनी खामियों को स्वीकार करें और स्वयं को वैसे ही स्वीकार करें जैसे आप हैं। इतना लिखना है आत्म स्वीकृति में। फिर आगे हेडिंग डालेंगे, लक्ष्य निर्धारित करें। उसमें लिखेंगे नीली पेन से, छोटे और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए काम करें। आगे हेडिंग डालेंगे, सहायता लें। उसमें लिखेंगे नीली पेन से, यदि आप हीन भावना से जूझ रहे हैं तो किसी परामर्शदाता या चिकित्सक से सहायता लें। क्या कह रहा है, अगर आप हीन भावना से जूझ रहे हैं या हीन भावना से ग्रसित हैं तो आप इस किसी भी परामर्शदाता या चिकित्सक से सहायता ले सकते हैं या उपचार करवा सकते हैं। अब आगे हेडिंग डालेंगे हम, उपसंहार। उपसंहार में लिखेंगे, हीन भावना एक गंभीर समस्या है जो व्यक्ति और समाज दोनों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। आत्म जागरूकता, सकारात्मक सोच और आत्म स्वीकृति के माध्यम से हीन भावना से मुक्ति पाई जा सकती है। उपसंहार में क्या लिखना है? लिखना है, हीन भावना एक गंभीर समस्या है जो व्यक्ति और समाज दोनों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। आत्म जागरूकता, सकारात्मक सोच और आत्म स्वीकृति के माध्यम से हीन भावना से मुक्ति पाई जा सकती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप अब आप हीन भावना पर निबंध लिख लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।